Good evening, friend and student. Again, I welcome you in the vicinity of Namsai, close to National Highway. And this time, I'm having my friend and colleague, Mr. Thakur. The master in mathematics, beside that, one of the expert gentlemen in the area. He has got the long experience. Beside that, you can say it about that, given a lot of benefit to the student as a whole, to whom he came into contact. He will just give his own introduction. Mr. Thakur, your introduction, please. मैं श्री लाल मोहन ठाकुर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल नाइन नमसाही टीजीटी मैथ जो है। या मैं इनसे हिंदी में ही बात करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि पहला एक सवाल होता है कि बच्चे लगभग सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, मैथमेटिक्स में फेल हो जाता है। ये सवाल मैं रखता हूँ प्रायोरिटी में। अगर इनके पास कुछ तजुर्बा होगा और वो लोगों को बताएंगे, लोग उससे लाभान्वित होंगे। ठाकुर सर, यहीं से पहले है ना, क्या कारण है कि बच्चे सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं? बच्चों को सर बेसिक कंसेप्ट मैंने नहीं है। बेसिक चीज जो है, जैसे नंबर का मैंने बेसिक मैंने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब मैंने जो है पूर्ण नॉलेज बच्चों को नहीं है। जो बच्चे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये तो पहला मैंने रीजन है। तो डिवीजन तो ऐसे भी मैंने कठिन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने, एडिशन करने और सब्ट्रैक्शन करने भी बच्चे को नहीं आता। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, बच्चा 1 2 3 4 5 6 ABCD और व्हाट्सएवर थिंग्स आर देयर, ये साथ सीखता है। आगे को साथ लेके चला जाता है, ABCD भी ले जाता है और भी ले जाता है और दूसरा भी ले जाता है, लेकिन ये जो 1 2 3 4 5 वह पीछे क्यों रह जाता है? इसका कारण है सर, मैंने जो है प्राइमरी शिक्षक मैंने जो है बच्चों के बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान नहीं देता है। बच्चा यदि प्राइमरी सेक्शन को यदि अच्छा कर दे, रीडिंग राइटिंग जो है और जो है उसका अच्छा हो, तो बच्चा जो है अच्छी तरह से मैंने जो है अपना काम कर सकता है। जैसे टेबल है, टेबल को मैंने जो है अच्छी तरह से याद नहीं है बच्चों को, साथ साथ जो है डिवीजन जो है कठिन है, उसको आगे अब क्लास में डिवीजन तो नहीं पढ़ाया जाए, तो वो बच्चों को मालूम नहीं है, जिसके चलते मैंने बच्चे जो है ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। जिसको कंसेप्ट ही नहीं, बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है, तो बेसिक ऑपरेशन नहीं आएगा तो क्या मैंने आगे मैथमेटिक्स में कर सकता है जो है। एक सवाल मैंने और लोगों से भी पूछा, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, क्लास 5 के हाफ ईयरली एग्जाम में मैंने देखा टीचर्स को बच्चों के एक्सरसाइज बुक में नाम लिखते हुए। हमने पूछा भाई क्यों लिख रहे हो इसको, तो उसे नहीं आता है। एक सवाल उठता है कि 5 में तो बच्चा एक साथ नहीं गया, वो 1 से चल के गया, तो 5 साल में आपने क्या पढ़ा है जब उसको नाम लिखने ही नहीं सिखा पाया? इसका मतलब है कि आप बच्चों को मॉडल करने, चाहे जो भी हो, ABCD लाइक दिस। मैं तो ओपन बोल रहा हूँ, है ना, और जिनको भी चैलेंज करना आके करो, ठीक ना। इसका मतलब है कि आप सैलरी लेते हो लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं देते हो। एक सवाल ये भी उठता है कि हम जैसे कि मान के चलिए कि एक होता है प्रोफेशन, होता है दूसरा डेडिकेशन होता है। प्रोफेशन चलो कोई बात नहीं, प्रोफेशन नहीं होगा तो पेट कैसे भरेगा, पैसा नहीं होगा तो कैसे पेट भरेगा, लेकिन जिस पैसे से आपको पैसा मिलता है, आपका परिवार चलता है, उन बच्चों के द्वारा आता है, उन बच्चों की तरफ हम ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं? क्या कारण हो सकता है? समाज है या माहौल है, या हो सकता है टीचर्स का अपना कुछ अलग नजरिया? मेन जो है मैंने पढ़ाई में जो है टीचर को खुद डिवोशन नहीं है, ठीक, डिवोशन नहीं है, अटैचमेंट भी बच्चों से नहीं है, लेकिन सैलरी से है, अटैचमेंट नहीं है। उनको जो है मेन जो है डेडिकेशन होना है टीचर को। अधिक से अधिक बच्चों को हम समझा पाए, उनको सिखा पाए, उनके दिल में होना है। ये बात मैंने जो है यहाँ कमी है, यहाँ तो कमी है, इसमें दो मत नहीं है सर। मैंने जो है बच्चों को इतना तो मैंने, हम हमारा बच्चा है तो उसको कितना हम ध्यान देते हैं। बच्चा तो स्कूल में आता है, वो तो हमारे अंदर सौंप के गया है बच्चा को जो है, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम उसको जो है अच्छी तरह से बताएं। उसको जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको और थोड़ा अच्छी तरह से समझाएं। जैसे हम अपने स्कूल में देखते हैं बच्चे को न पढ़ने आता है न लिखने आता है, नाम तक सही में, अल्फ़ाबेट में जो है एक कैपिटल लिखेगा तो स्मॉल लिखेगा। क्लास 10 में आ गया है, सिग्नेचर में भी ऐसा होता है। इसके पीछे वही है, रीडिंग हमारा, राइटिंग जो है प्राइमरी सेक्शन में ठीक होना है। बच्चे को तो प्राइमरी सेक्शन तक ही पढ़ाना है, आगे तो मैंने क्लास 6 में उसको गाइड करना है, ऊपर क्लास में उसको गाइड करना है। मैथमेटिक्स तो कहता है कि बच्चे को जब ये जो बेसिक ऑपरेशन आ गया,
तो अब आगे उसको ट्रिक टेक्निक और टूल के साथ सहारे उसको काम करना है। यही बात है। और मैंने जो है यहाँ मेन है निरंकुश उदासीनता जो है मैंने टीचर में है कि हम गए मैंने अपना टाइम पास कर रहा है हमसे, ये मैंने देखा गया है हमसे प्राइमरी सेक्शन। ठीक। अब प्राइमरी ही अरुणाचल में प्राइमरी का ही नहीं, अरुणाचल में कहीं भी हर जगह कहीं में बेसिक नीड तो हमारा प्राइमरी ही है। तो प्राइमरी में ही तकलीफ है ज़्यादा। प्राइमरी यदि सेक्शन ठीक अच्छा, तकलीफ किस लिए है? बच्चा छोटा है इसलिए, न कि हमारा उसमें एक तो मैंने गार्जियन का भी नेग्लिजेंसी है सरकारी स्कूलों में गार्जियन। अच्छा, एक मिनट, जो गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको एबीसीडी खुद नहीं आता है, लेकिन मुझे खुशी है कि अभी मैं जो इंटरव्यू ले रहा हूँ ठेला वाला जो क्लास 2 पास है अपने बच्चे को 12 में पढ़ा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है ना। उससे ज्यादा क्यों इग्नोरेंट कौन हो सकता है? आप पढ़े लिखे हो लेकिन आप बच्चे पे ध्यान नहीं देते तो आपका बच्चा पीछे पे चल जाता है। खैर उनको एक तरफ छोड़िए। अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ, आपने ये जो शिक्षा का जो प्रोफेशन चुना, इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ आकर के यहाँ नापसंग आके खत्म हो गया? कब? हम तो मैंने जो है 1972 से स्टार्ट किया पढ़ना जो है। और अरुणाचल में हमारी जर्नी जो है यानी 92 में जो है 92 में आप आए थे जी। अभी 31 ईयर हुआ हमारा जो है यहाँ। अच्छा। तो अभी का जैसे पैटर्न है जो प्राइमरी सेक्शन का पैटर्न मैथमेटिक्स का किताब हम देख रहे हैं, काफ़ी मैंने लैंग्वेज है एकदम से जो है। अब बच्चे को पढ़ने नहीं आता है तो मैथमेटिक्स वो समझेगा कैसे? जब पैटर्न ही उसका प्लस माइनस का नहीं है, उसको लैंग्वेज पढ़ के कविता के द्वारा कहानी के द्वारा बच्चे को मैंने समझाया गया है। बच्चा को कहानी पढ़ने आता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मैंने जो है तकलीफ है। अच्छा, इसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है कि बच्चे को रीडिंग राइटिंग ठीक किया जाए। रीडिंग राइटिंग ठीक किया जाएगा। कौन करेगा इसको? टीचर ही करेगा। बच्चे को ज्यादा या उसका गार्जियन करेगा या फिर हो सकता है माहौल करेगा। टीचर को भी करना पड़ेगा, गार्जियन को भी लगना होगा। गार्जियन को भी लगना पड़ेगा और कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगना पड़ेगा, है ना। जैसे कि बिहार में अपने पाठक मिस्टर पाठक ने इनिशिएटिव लिया है मैंने जो है पूरा स्कूल का। जैसे भी हो, अभी हड़कंप तो मची हुई है ना। अब आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम तो मैंने बिहार से। बिहार से कहाँ? भागलपुर कोल्हापुर नहीं मकरनपुर। हमारा मकरनपुर से है। ठीक है। और संजोग से मैं भी भागलपुर से हूँ, एक डारा से हूँ, कहलगांव के पास, इनके घर के पास। और एक तरह से एक कोइंसिडेंस कहिए कि हम लोग मिले, साथ साथ में हेडमास्टर रहा और ये हमारे कलीग हैं, साथ में काम किया। लेकिन हमने कभी ये नहीं कि हेडमास्टर है कोई तोहफा, ऐसी बात नहीं है। जिंदगी चलती रहती है, काम लेने का तरीका होता है, बराबर मिलजुल के करने का होता है। और हर आदमी खुश नहीं रहता, सबको खुश करने के चक्कर में आदमी ऐसे बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पे दो बातें मैं देखता हूँ कि जैसे नीचे क्लासेस में मैथ में लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन ऊपर क्लास में जब जाते हैं तो मैथ में लोग फेल नहीं होते हैं। मैं मास्टर डिग्री की बात करता हूँ। हमारे एमए इंग्लिश में ढेर सारे बच्चे फेल हो जाते थे, लेकिन एमएससी मैथमेटिक्स में कोई फेल नहीं होता था। अगर कम खराब रिजल्ट हुआ तो सेकंड क्लास होता था, मैक्सिमम फर्स्ट क्लास हो जाता था। ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है और भागलपुर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो खैर इनको छोड़िए, मैं कुछ बातें और करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे मेरे से कैलकुलस नहीं बनता था, इसलिए मैंने साइंस छोड़ दिया था। बाद में जिस साल साइंस छोड़ा उसमें उस साल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी हो गया। जिससे मैं भागता था वही माथे पे आ गया। एक साकेत बिहारी कर्ण बीएससी का लड़का हमारे ये मोहल्ले में रहता था, उन्होंने मुझे 1 महीने ट्यूशन पढ़ाया और 1 महीने ट्यूशन पढ़ के मुझे 68 नंबर आया। तब मुझे पछतावा हुआ कि टीचर सही नहीं मिलने से गड़बड़ होता। जो बच्चा एकदम गड़बड़ है उसको 1 महीने में 68 नंबर क्लास 10 में या 11 में लाया जा सकता है टीचर के गाइड से। तो उस तरह के टीचर को तो मैं दोनों हाथ से हाथ जोड़ता हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कभी कभी बच्चे और टीचर में भी तालमेल नहीं हो पाता है। तालमेल होने का मतलब होता है टीचर्स में थोड़ी पिता तुल्य प्यार होनी चाहिए, कुछ दया होनी चाहिए। उसको कभी ठोको भी, कभी बजाओ भी, कभी प्यार भी करो, कभी टॉफी भी दो। कुछ ऐसी कहानियाँ बताओ जिससे उनको इंस्पिरेशन मिले और वो अपने रास्ते में हो जाए। इसकी थोड़ी कमी दिखती है मुझे, क्योंकि इसका समय भी नहीं है। वो 30 मिनट 32 मिनट में पढ़ाना भी है और उससे निपट लेना है, ठीक है ना। एक मैकेनिकल वे में कोर्स को खत्म करते हैं, बच्चे के माथे में गया या नहीं गया उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना। कोर्स को खत्म करना इतने दिन में, अरे कोर्स खत्म करके क्या होगा? 2 ही चैप्टर पढ़ाओ, लेकिन बढ़िया से पढ़ाओ ताकि वो आगे जाके अच्छे से करे, ठीक ना। एक ही होता है। दूसरी बात, कोर्सेज पूरे नहीं होते, बच्चे एजुकेशनली हैंडीकैप्ड होते हैं और जाके 10 में फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड का कोई भी चैप्टर हो, इक्वेशन का हो, फैक्टर का हो, जिसका भी हो, वन मैथमेटिक्स इज देयर, वन सॉल्व प्रॉब्लम इज देयर, दैट डजंट टेल मी द अदर। एक प्रॉब्लम होता है दूसरे से नहीं मिलता है,
लेकिन बिहार बोर्ड में हमने देखा था अगर फैक्टर का कोई एक मैथमेटिक्स है या एक और प्रॉब्लम है, उससे मिलता जुलता 10 होता 20 होता, एक तरह का 20 करते करते बच्चा प्रैक्टिस में एकदम परफेक्ट हो जाता है। इसकी थोड़ी मुझे डिफ्रेंसिएशन लगता है, अगर कहीं अगर उसको अडॉप्ट किया जाए तो सारी सही हो जाएगा। और सीधी सी बात है, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलता। और दूसरी बात ये है, कोई जिद्दी हो जाए तो कर ले सकता है। जैसे आइंस्टाइन को ही ले लीजिए, बेचारा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नहीं था, है ना, लेकिन उसको जिद थी कि नहीं मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ूंगा। हिस्ट्री के टीचर ने जब कहा तुम हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ना चाहते, तो हिस्ट्री पढ़ के क्या होगा, उसमें तो यही लिखा है कितने साल में कितना आदमी मरा, कितने साल में क्या हुआ। मैं इसलिए हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, अगर पढ़ना चाहता हूँ तो आदमी आदमी को क्यों मारता है, ये मेरा सवाल नहीं, आइंस्टाइन का सवाल है। तो आदमी आदमी को मारता है, सीधा सा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के विषय में। और मैं एक सेंटेंस बोल दे रहा हूँ, टू मच सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स इज ए क्रॉनिक डिजीज ऑफ इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स। आज जो दुनिया में मारामारी हो रहा है, कोई इसके पीछे दूसरा कोई आदमी ने सारे के सारे नेता है। ये देश को देश में ही बंटवारा करते हैं, पूरे इंटरनेशनल वे में बंटवारा करते हैं। इतना ही नहीं करते हैं, डिप्लोमेसी भी इसी तरह की होती है। जो मलाई खा रहे हैं मलाई खाने दो, जो नहीं रहता तो 4-5 किलो चावल उसको बांट करके उसके मुख बंद कर दो। लेकिन मैं बोलता हूँ यहाँ से, वह दिन दूर नहीं, आज जितने खादी हैं आप एकदम दरकिनार कर दी जाओ, क्योंकि अभी जो नए लड़के आ रहे हैं, एक्सपर्ट होके आ रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप ऐसा कोई जैसे इतने साल का एक्सपीरियंस कुछ आप बताएंगे अपने हमारे दर्शकों को, जिससे वैसा बच्चा जो मैथमेटिक्स से पीछा छुड़ाना चाहता है, या वैसा बच्चा इसके मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, ऐसा क्या आसान तरीका है जो मैथमेटिक्स को ज्वाइन करके और आगे बढ़ सकता है? पहले तो उन्हें बेसिक चीज तो उसको जानना पड़ेगा। ठीक है जैसे अपनी मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ठीक है, बच्चा जो है जहाँ रहता है वहाँ उस टेबल का एक चार्ट बनाए, जहाँ सोता है उसको सुबह शाम जो है सोते वक्त और जगते वक्त उसको पढ़े। ठीक। प्राइमरी लेवल में यदि ऐसा वो कर लेता है 20 तक, उसी तरह जो है रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट का एक टेबल बनाए क्लास एलिमेंट्री लेवल में जो है। और कुछ फार्मूले हैं अलजेब्रा के जो है, उनको जो है फार्मूला को ठीक ठाक करें, और जो डिफिनेशन है ज्योमेट्री के उस डिफिनेशन को याद करें, कंसेप्ट वाइज जो है तब से बच्चा अच्छा कर जाएगा। बच्चे को मेन डिवोशन होना पड़ेगा तब से जो है बच्चे का डिवोशन। एक बात, बच्चे में डिवोशन नहीं तो उसको डिवोशन कैसे पैदा किया जाएगा, बोलने तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बच्चा भागता है, उसको कैसे ट्रैक पर लाया जाएगा? ट्रैक पर लाने का मैंने है कि बच्चा जो यदि उसको मैंने प्रोत्साहित करना है, यदि गलत भी करता है तो उसको बोलना बेटा तुम थोड़ा सा और मेहनत करने से तुम आगे अच्छा कर सकता है, तुमसे तुम ठीक ही जा रहा है, तुम यहाँ उसको सोचने को। मैथमेटिक्स में थिंकिंग बहुत जरूरी है, तो सब में जरूरी है। मैंने उसमें मैथमेटिक्स में ज्यादा मैंने सोचना है। मैथमेटिक्स चलता है 2, 3, 4 फार्मूले पर, उसका 2, 3, 4 है। 2 मैंने 2 बार उसको रीडिंग, 2 टाइम्स रीडिंग, 3 टाइम्स थिंकिंग और 4 टाइम्स राइटिंग जो है। किसी भी प्रॉब्लम को मैंने जितना भी आजकल तो वर्ड प्रॉब्लम उसको लैंग्वेज में कर दिया गया है, तो बच्चे का लैंग्वेज नहीं होगा, लैंग्वेज ठीक होगा सब ठीक होगा। हाँ, लैंग्वेज ठीक होने से उसका बहुत ना 50% या 70% उसको कवर कर सकते। बिल्कुल सही, चलिए आप सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे कभी कभी इस तरह की बात मैं देखता हूँ, रास्ते में जो भी बच्चे मिलते हैं उनसे पूछो कहाँ जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, वो कभी नहीं बोलता मैं इंग्लिश पढ़ने जा रहा हूँ, कभी नहीं बोलता मैं हिंदी पढ़ने जा रहा हूँ, जो ये सोशल साइंस पढ़ने जा रहा हूँ। कहाँ पढ़ने जा रहा हूँ? मैथ और साइंस टीचर के पास। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा एफर्ट वो उसमें ले रहा है और बाकी सब्जेक्ट को एक तरफ रख रहा है। तो वहाँ पे एक फियर साइकोसिस काम करता है, फियर से वो कर रहा है। अगर खुशी खुशी वो करने लगे, प्यार मोहब्बत से करने लगे तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हम किसी चीज को डर के करते हैं, लगता है होगा कि नहीं होगा, वहाँ परेशानी हो जाती है। सबसे पहले एक मिनट, ये जो फियर साइकोसिस को बंद करो। मैथमेटिक्स बहुत बड़ा कुछ नहीं है। उसको अगर ठीक से हम लेते हैं और तो उसमें जैसे बोलते हैं इम्पॉसिबल तो है नहीं, पॉसिबल ही है सब कुछ, उस हिसाब से कर लेते हैं एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है। और आप इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि बच्चा जो है जागरूक होना है, और उसको शुरू से बचपन से ही एक डर सा बनाया जा रहा है कि मैथमेटिक्स तुम सकेगा, दूसरा सब्जेक्ट सक सकता है, मैथ नहीं सकेगा। तो एक उसके भीतर जो है डर का फियरनेस तो है। अच्छा। फियर मैंने वो करके चल रहा है कि हम मैथ हमसे नहीं होगा, तो इस बात का डर उसको हटाना होगा। अच्छा। यदि डर हट जाता है बच्चा तो मैंने कमजोर से कमजोर बहुत आगे निकल सकता है। ठीक। मैथमेटिक्स और हमारा कि जैसे कि एक भांति जी से हमारी बात हुई, उसने कहा कि अच्छी जगह खोज के जाना है, और हमारा कहना है अगर खराब जगह भी है तो उसको अच्छा बना सकते हैं आराम से, है ना। आपके सामने एग्जाम्पल है, ये हमारा जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जब मैं ज्वाइन किया था कैसा था, उसके बाद कैसा हुआ।
तो अगर जिद हो, लोग अगर 24 आवर या जैसे भी जिद करें तो उसको ठीक कर देगा, चल इसको कोई बात। अब यहाँ पे हम एक सवाल लेते हैं थोड़ा सा। मैं चाहता था यहाँ लाने के लिए हमारा प्रिय मित्र शशि कुट्टन नायर, अभी वाइस प्रिंसिपल महादेवपुर का है, और हमारे साथ उन्होंने काम किया ST मैथमेटिक्स दबुर्जो में, और कुछ दिन ये नामसाई में थे, चौखम में थे। अनफॉर्चुनेटली मेरे 3-4 बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही वो नहीं आ पाए, और आज भी मैंने उनको कहा था, वो क्रीमेशन में बैठे हैं, कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं उनको भी लाऊंगा, क्योंकि जिस आदमी को देखता हूँ बहुत ज़्यादा ऊपर आते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, और मैं चाहता हूँ ज्ञान को एकदम सरल कर दिया जाए ताकि बच्चे के घर घर तक पहुँचा जाए। दूसरी बात, केवल हम अपर क्लास को देखते हैं, और एक बात ये भी होता है, आज हम क्लास स्कूल में कम ध्यान देते हैं, ट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारा ध्यान डिवाइडेड हो जाता है। बच्चों के साथ भी ये होती है कि वो सोचता है ट्यूशन पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा होगा, और ये इसमें कम होगा। और मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने इंग्लिश ऑनर्स में जिस पेपर में ट्यूशन पढ़ा था उसमें नंबर कम है, जिसमें नहीं पढ़ा उसमें नंबर ज़्यादा है। नंबर कम होने का रीजन होता है हम डिपेंडेंट हो जाते हैं टीचर पर। जब नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, अधिक से अधिक पढ़ते हैं तो नंबर ज़्यादा होता है। और सीधा सा हिसाब है, स्कूल नामी नहीं होता है, स्कूल का कोई फेम नहीं होता है अगर स्टूडेंट नहीं हो तो। वो स्टूडेंट है जो स्कूल को भी नाम दिलाता है, टीचर्स को भी नाम दिलाता है, और समाज को भी नाम दिलाता है। कोई कहता है ये बच्चा हमने IAS बनाया, इस बच्चे को हमने डॉक्टर बनाया, इस बच्चे को हमने इंजीनियर बताया, वो सरासरी गलत है। उसको इंजीनियर, डॉक्टर या किसी भी बड़े पोस्ट पे बनाने वाला शुरू से लेकर उसके माँ बाप, प्राइमरी स्कूल का टीचर, समाज, सब मिलकर उसका योगदान होता है। और दूसरा जो टीचर जो कहता है उसका थोड़ा सा उसका भी योगदान हो सकता है, यही मैं समझता हूँ, है ना। अब यहाँ इनसे हमारी अलग अलग तरह की बात हुई, और हो सकता है हमारी बात से बहुत से लोग एग्री नहीं हो, लेकिन तरीका यही है, अगर सफल ईमानदार कोशिश की जाए, अपने कह सकते हैं नफ़ा नुकसान को एक तरफ करके, ऐसा कोई भी मंजिल नहीं है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे एक हमारा मुहिम है शांति का, तो मैं इनसे भी कहूँगा अपील करने के लिए, पूरी दुनिया को अपील करने के लिए, मारा मारी ख़त्म करो, हथियार बंद करो, अहिंसा परमो धर्म अपनाओ। और जैसे मान के चलिए आप जानवर को मार के खाते हैं, अगर जानवर भी आपको मार के खाने लगेगा तो कैसा लगेगा, है ना। तो मैं इनसे साथ दोहराता हूँ, शांति बहाल करो, बोलिए अब भी, शांति बहाल करो, दुनिया से हथियार को हटाओ, इजराइल अब्बास लड़ना बंद करो, यूक्रेन और रशिया वे भी लड़ना बंद करें, है ना। अरे जिंदगी कम बड़ी है, 70 करोड़ लोग रात में भूखे सोते हैं, उनके बारे में सोचो, न हथियार बना के क्या करोगे। आप तो मलाई खाते हो, आम आदमी क्या करता है, उसके बेचारे को नींद भी नसीब नहीं होती। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बैठे हो, थोड़ा उसे बाहर निकल के देखो, शांति का पाठ पढ़ाते हो, कहाँ बैठ करके UN में या कहाँ बैठ करके यहाँ वहाँ, उससे नहीं होगा। इफ यू आर ऑनेस्ट दिस शुड बी सीन, इफ यू आर डेडिकेटेड दिस शुड बी सीन, इफ यू आर रियली जस्ट एक्चुअली फॉलोअर ऑफ द ह्यूमैनिटी दिस शुड बी सीन। विद दिस मच I hope that world will be getting peace and love, and two things are there, love and understanding. This is the two tools that will make entire world to be just actually a heaven, a paradise where people can live happily together. This much, thank you very much.